हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमन पाठक। और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रीड इफेक्टिवली दृष्टि आईएएस एसे बुक। मतलब जो मार्केट में एसे की बेहतरीन बुक है वो दृष्टि आईएएस की है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे उसे प्रभावी ढंग से पढ़ा जाए। जो कि मेंस जो यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस का मेंस है वो शायद 27 सितंबर से स्टार्ट है, तो बहुत कम समय है। और लेकिन जिस तरीके से हम बताएंगे उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा समय है। क्लियर? तो डोंट वरी अबाउट ऐसे। तो आइए हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर आज लिया है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो आज का एक चाहे आईएएस के बाद आईएएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके बारे में। लेकिन अगर पीसीएस की बात करें, मेंस की, स्टेट पीसीएस की, तो वहां पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है। तो अगर इसे संपूर्ण तरीके से देखा जाए तो ये फ्रेगमेंटेड वे में इसके टॉपिक पूछे गए हैं जैसे आईएएस में कि भविष्य में बेरोजगारी और पुनर्कौशल की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन जो तकनीकी हैं और जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, तो उसके अनुकूल तकनीकें जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, प्रभाव, मानव शक्ति का विस्थापन, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव शक्ति विस्थापित हो सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी को कहाँ तक जो है सेव करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी भूमिका कहाँ है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, और क्या ये रचनात्मकता जो मनुष्य की रचनात्मक प्रकृति है उस पर किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रभाव डाला है। तो ये फ्रेगमेंटेड वे में मतलब ये होल टॉपिक है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक। अगर हम इस पे एक पूरा ऐसे लिखते हैं तो एक कंप्लीट टॉपिक बन जाता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अवसर है, इट इज अपॉर्चुनिटी and also as well as it is like a challenge। ठीक, तो ये अवसर के साथ साथ एक चुनौती भी है। तो अगर हम इन सब को लेते हैं, बेरोजगारी, जैसे भविष्य में बेरोजगारी बढ़ाएगी, तो अगर इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के, पॉजिटिव और निगेटिव मतलब सभी के, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस और क्रिएटिविटी, और जो ये मानव शक्ति है, मैन फोर्स, और क्लाइमेट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट, इसके इन सब के प्रभाव, मतलब इन सब के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगर इन सबको हम समराइज कर लें तो एक पूरा ऐसे कंप्लीट बन जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवसर और चुनौती दोनों के रूप में है भारत के समक्ष। इस पर आप चर्चा कीजिए, ठीक, ऐसे नहीं ऐसे। तो हमारे कहने का क्या मतलब है कि आप इसको अलग अलग न पढ़ करके सभी को एक साथ पढ़िए। आप ये मान के चलिए, इसके बाद से भविष्य में आपने बेरोजगारी पढ़ ली, भविष्य में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम किसी दूसरे टॉपिक पे जंप ना करें, बल्कि उसी से रिलेटेड टॉपिक को हम सेलेक्ट करें कि क्लाइमेट चेंज में बी वर्क फोर्स, इट में बी नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक, तो अगर हम इन सबको साथ में लेके चलते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ हमें डाटा मिल जा रहे हैं, रिपोर्ट मिल जाती हैं जो कि एक एनालिसिस का बेस हमें दे देती हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक कॉमन स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। इसको पढ़ने के साथ जब आप ये 4, 5, 6 ऐसे को पढ़ लेंगे दृष्टि आईएएस से एक साथ, तो आप देखेंगे कि एक कॉमन व्यू आपके दिमाग में बन जाता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब है कि सपोज दैट कि जैसे आप देखिए कि ये भविष्य में बेरोजगारी है और मानव शक्ति का विस्थापन, सेम टॉपिक। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को इंटरलिंक करके पढ़ लेते हैं तो ये हमें जीएस में भी काम आएगा और एसए में भी काम आएगा, और
होगा क्या कि जैसे सपोज दैट कि हमें अगर इन सब को पढ़ रहे हैं तो अगर स्पेशली अगर इसमें हम देखते हैं पहले और तीसरे में, तो हमें एक मिडिल पार्ट मिल जाता है कि हमें मिडल में क्या लिखना है। इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में भी चेंज, बट जो मिडिल पार्ट है उसका वो सेम हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें इफेक्टिवली जो है ऐसे को पढ़ना है, ताकि जो है कम समय में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट पहले इसको तैयार कर लीजिए। फिर एक आध दो टॉपिक है, जैसे हम बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ की, आर्थिक समृद्धि की। तो 3-4 ऐसे हैं जो कि इसी में आके मर्ज हो जाते हैं। मतलब उनका टारगेट क्या है, यही है। ठीक, हाउ टू मेंशन इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है, अगर नहीं है तो क्यों है, क्या वो सपने जो साकार नहीं हुए। तो ऐसे टॉपिक हैं, हम बताएंगे आगे। तो पहले आप इसको देख लीजिए इस तरीके से, अगर आपको अच्छा लगता है। वैसे अच्छा है ही है ये मेथड। इस तरीके से जो है आप इसे को तैयार कर सकते हैं इफेक्टिवली और कम बर्डन के साथ। और जितने भी उसके डाटा हैं, रिपोर्ट हैं, सब आप एक नोट पे उसको वो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। तो वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे में या कहीं न कहीं जीएस के पेपर में लिखने में काम आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद।